इस तो सुखदेव जी ने जो है बहुत समझाने पर भी, जब व्यास जी ने सुखदेव जी को समझाया कि भाई विवाह कर लो, तो सुखदेव जी कहने लगे पिताजी आपने सारे शास्त्र मुझे 18 पुराण पढ़ाए, आपने जो है शिक्षा दी कि भाई गृहस्थ में जो है आदमी माया मोह में पड़ जाता है, गृहस्थ में शादी कर ली तो उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद नाती होगा, उनके लिए घर भी चाहिए, उनके लिए जो है पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आदमी कहाँ से लाएगा? नहीं तो कुछ पाप करेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तो आदमी जो है माया मोह में जो है फंस जाता है ग्रस्त आश्रम में। आपने भी ऐसी शिक्षा ली थी और आप ही बोले कि विवाह करो। तो जब नहीं माने सुखदेव जी, तो सुखदेव व्यास जी ने कहा सुखदेव जी आप जो है अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो राजा जनक जी जो विदेह है, बहुत ज्ञानी, उनसे जाकर के जो है वो जो निर्णय देंगे उस वैसे ही करना, वो बोलेंगे कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव जी जो है विदेह जनक जी के पास गए और कहने लगे महाराज मेरे पिता ने आपको मेरे को जो है आपके पास भेजा है, मेरी समस्या का समाधान कीजिए और बताइए कि क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनक जी कहते हैं मोक्ष चाहने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह उपनयन संस्कार आदि के बाद सबसे पहले वेद शास्त्र पढ़े। हमारे जो जीवन का कर्तव्य है, सबसे पहले जो है जन्म के बाद चूड़ाक्रम संस्कार आदि होने पर ब्राह्मण जो है 8 साल में यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण। तो मनुष्य वर्ग जो क्षत्रिय है वो 12 साल की उम्र में जो है यज्ञोपवीत करवाए, जो वैश्य है वो 16 साल की उम्र में जो है करवाए। आज तो देखते हैं चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सिर्फ शादी के दिन यज्ञोपवीत डाल देते हैं, बात करो। तो जो सही जो उम्र है यज्ञोपवीत की, तो ब्राह्मण के पुत्र को जो है 8 साल में करना चाहिए, क्षत्रिय को 12 साल में, 11-12 साल, और वैश्य को जो है 16 साल की उम्र में जो है ये करना चाहिए। तो जनक जी बोल रहे हैं कि महाराज पहले यज्ञोपवीत, उसके बाद जो है ब्राह्मण को वेद आदि पढ़ने चाहिए और वेद आदि का अध्ययन करके जो है घर लौट कर फिर विवाह आदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और पत्नी के साथ जो है गृहस्थ आश्रम का निर्वाह बड़े से कर करके, और जब जो है पुत्र पुत्री आदि सब हो गए, थोड़ा जवान हो गए, तो उसके बाद जो है वहां से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम को का निर्वाह करते हुए